Good morning, students. Today we are going to start the next chapter, forces on charged particle in uniform electric and magnetic field. तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो वहाँ पे आपका फोर्स अराइज होता है। पीछे हमने पढ़ा है कोई चार्ज पार्टिकल क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हो मान लो, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई। उसी प्रकार चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो हमें फोर्स आपका प्रोड्यूस होता है। इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे फोर्सेस। थर्ड भी चैप्टर हम स्टार्ट किए आगे, फोर्सेस ऑन द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो वहाँ फोर्स होता है। ठीक है, चलो अभी आगे टॉपिक आएगा आपको, उसमें हम इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इसमें दिया हुआ है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन करता है तो उसकी मोशन कैसे होती है, कैसे मूव करता है वो, अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करता है, पैराबोला मूव करता है, इलिप्स, कैसे इसकी फॉर्म होगी, कैसे जो है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका मूव करेगा, वो हम इसमें प्रूव करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेयर सपोज ये जो आपको डायग्राम में बता देता हूँ क्या मैंने ड्रा किया है। ये जो है दीज आर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये इधर वाई एक्सिस दिखा रखा है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक्स पोर्शन है, मतलब एक्स जो भाग जो है, एक्स जो लेंथ जो है, इस पोर्शन के अंदर आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लाई है। और ये एक स्क्रीन है, PQ स्क्रीन। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो हमें दिखा रखा है डॉटेड, चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। चार्ज पार्टिकल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उस केस में स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अब ये पाथ चार्ज पार्टिकल का ऐसे चार्ज ये पाथ हो रहा है, तो ये पाथ है O से B का। O B जो है एक पाथ है चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो ये y डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। OY एक्सिस के अलोंग चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, y। और इसके बाद B से C तक फिर आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। मतलब वही बात हुई, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इस केस में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा अलोंग स्ट्रेट लाइन। और ये पाथ आपका कैसा है O से B का, ये हम इसके अंदर प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक तो लाइन लिख देता हूं यहां पर, सपोज ए चार्ज पार्टिकल, सपोज ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m carrying charge q, कैरिंग चार्ज, जिसपे चार्ज क्या है हमने मान लिया, चार्ज क्या उसके ऊपर क्यू चार्ज है, इज मूविंग विद वेलोसिटी v along OX के अलोंग चार्ज पार्टिकल जो है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें लिखूंगा नहीं, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड मीट द स्क्रीन एट द पॉइंट E। तो चार्ज पार्टिकल नहीं होगा, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक लाइन और लिखता है, इन द एब्सेंस ऑफ electric field, the charged particle, in absence of charged particle, in absence of electric field, the charged particle move straight line
स्क्रीन। चार्ज पार्टिकल जो है स्क्रीन के ऊपर आपका मीट करेगा, एक पॉइंट जो है इस पे मीट करेगा आपका, ठीक है। और चार्ज ये आपको दे रखा है, ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स इसकी क्या है, लेंथ है, एक्स क्या है, लेंथ है, एक्स इज द लेंथ ऑफ द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आप इसमें बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, चार्ज पार्टिकल आपका लोग ओ वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो आप मुझे बता सकते हो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स क्या होगा आपका, ये होगा F इज इक्वल टू क्यू ई। और ये फोर्स किधर होगा भाई, सीधी सी बात है, फोर्स किधर होगा, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अरे सुन ले, आवाज मुझसे आ गई ना बात। ये जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो फोर्स हम जानते हैं फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही होगी, मतलब ये अलोंग ओ वाई आपका ये फोर्स होगा। हमने पहले कहा था कि जो चार्ज पार्टिकल्स का मास m है, चार्ज पे q है और मूव कर रहा है, तो हमने मान लिया एक्सेलरेशन जो है उसके अंदर आपका ओ वाई के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन of charge particle, acceleration of charge particle along OY, हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होगा, मास डायरेक्ट एक्सेलरेशन ए कह रहे हो, F इज इक्वल टू एम ए कह दिया मैंने इसको, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ई। फिर इन दोनों को कंपेयर कर दो, यहां से ए आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं ऊपर से, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो हम कह सकते हैं एम ए जो है इसके इक्वल होगा, क्यू ई के बराबर होगा। यहां से ए निकाल लेना, ए क्या आएगा, क्यू ई बाई एम आ जाएगा, क्यू ई बाई क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट इसको ले लेना। एक्सेलरेशन जो होगा ये एक्टिंग किधर होगा, अलोंग ओ वाई, भाई जिधर आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर उधर ही होगा। और एक x आपको दिया हुआ है, माना कुछ बताया तुमने, x इज द लेंथ ऑफ रीजन, x इज द लेंथ ऑफ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो then the time taken by charge particle to traverse is, तो उस केस में आप बता सकते हो कि टाइम कितना आएगा, x तो इसका रीजन क्या हो गया, वेलोसिटी हमने पहले लिखा v है, तो उस केस में x हमने कहा x is the length of region of uniform electric field lines, then time taken by the charged particle, time taken by the charged particle, टाइम जो होगा वो आपका क्या आएगा, सीधी सी बात है, वेलोसिटी इज इक्वल टू हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ही। तो आप टाइम निकाल रहे हो तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x, इतना रीजन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उतना ही जो डिस्टेंस का होगा, तो x बाई वेलोसिटी क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, वेलोसिटी क्या आएगी, x बाई v आपका आ जाएगा,
और डिस्प्लेसमेंट जो है y एक्सिस के अलोंग आपको y दिया हुआ है, हम एक इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, उस इक्वेशन से हम कहेंगे भाई पाथ इसका ऐसा है, ठीक है। तो इससे t निकाल लिए, a निकाल लिए और y डिस्प्लेसमेंट आपका है, फिर हम सेकंड इक्वेशन यूज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं यही कह रहा हूं, इफ y be the displacement, y be the displacement of charged particle, y be displacement of charged particle along OY डायरेक्शन, OY के अलोंग जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका कितना है, वो आपका है y डिस्प्लेसमेंट है। देन अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू होता है, s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन का आप यूज करो। y क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है चार्ज पार्टिकल्स का अलोंग OY दिख के रखा है, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, और u इनिशियल वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल्स की वो आपकी जीरो होगी, तो इसमें पुट कर दो आप, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है आपको y, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है जीरो, प्लस हाफ a आपने निकाल रखे हैं, a क्या होगा QE बाई m, और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, टी यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हम सोल्व करोगे आप तो y इक्वल टू आएगा हाफ QE बाई m एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 2m v स्क्वायर, y भी आएगा और y आएगा यहाँ पर QE, 2m v स्क्वायर बाई QE इंटू y, m मास चार्ज पार्टिकल का गिवन था, वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी से मूव कर चार्ज पार्टिकल, q सब गिवन है, तो ये सब टर्म्स आपकी कांस्टेंट होगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आएगा यहाँ पर ky आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा ky, और हियर k जो होगा k किसके बराबर आएगा, k आएगा 2m v स्क्वायर बाई QE, ये कांस्टेंट की वैल्यू आपकी क्या होगी यहाँ पर 2m v स्क्वायर बाई QE। ये जो एक इक्वेशन जो आई है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ky जो आई है, ये एक इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसका मतलब हमने ये प्रूव किया है, एक्सप्रेशन जो डेवलप हो रहा था चार्ज पार्टिकल्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट y था, तो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो इक्वेशन जो आई है पैराबोला की इक्वेशन आई है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसका पाथ O से B तक नहीं गढ़ा हमने, तो कैसा पाथ होगा, ये एक पैराबोलिक पाथ होगा। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को लीव करेगा चार्ज पार्टिकल तो कैसे मूव कर रहे हैं अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ हम ये लिखेंगे हेंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपकी होगी hence the electric, hence the charge particle, hence the charge particle, hence the charge particle move, hence the charge particle move electric field, move in electric field in parabolic path, in parabolic path OB, OB एक parabolic path आपका है, and on leaving the electric field, and on leaving the
and on leaving the electric field, the charged particle move along a straight line. Move along a straight line. कैसे? BC. ये हमने प्रूव किया. हमने इसमें ये किया है, चार्ज पार्टिकल था कोई जिसका मास m मान लिया, चार्ज इस पे q कर रहा है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है अलोंग OX. इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन. ठीक है. फिर हमने चार्ज पार्टिकल q इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, फोर्स होगा वहां पर F इक्वल टू क्या होगा, QE निकाल लिया था. और एक्सेलरेट भी हो रहा है वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग. एक्सेलरेशन अलोंग OY आपने निकाल लिया था, F बराबर QE बराबर MS A आ गया था. और डिस्प्लेसमेंट y था, y एक्सिस के अलोंग आपका y डिस्प्लेसमेंट हुआ चार्ज पार्टिकल के द्वारा. भैया तो यहाँ से इनिशियल पोजीशन थी, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया आपका ऐसे मूव करता हुआ, तो ये y डिस्प्लेसमेंट हुआ. फिर सेकंड इक्वेशन से इक्वेशन आ जाएगी आपकी, वो पैराबोलिक इक्वेशन होगी. इसका हम ये कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, उसका पैराबोलिक पाथ होगा. ठीक है. और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव करे लीव करेगा उसका पाथ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा. इसको मिटा देता हूं, टॉपिक बड़ा है दूसरे वाला. अब इसमें आता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in uniform magnetic field. Motion of charge particle in uniform magnetic field. चार्ज पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है. तो डायग्राम हम ड्रा कर रहे हैं पहले, फिर बताएंगे क्या करना है. ये आपकी यूनिफॉर्म क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. पहले आप कह रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा कर रहा हूं. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आप जानते हो, जिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, इक्वी डिस्टेंस के ऊपर रखी हो. ठीक है. ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी है. और दिखा सकते हैं थोड़ा सा इसको ऐसे लो. इसको ले लेते हैं सेंटर वाले को. ये इधर इसको हमने ड्रा कर दी, y एक्सिस दिखा दी इसको, इसको हमने x एक्सिस दिखा दिया. और ये ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका मतलब ये आपका O है, यहाँ पे है. ठीक है. तो ये मैं पाथ अभी तो ड्राई कर रहा हूँ, फिर हम इसमें बताएंगे आपको कि पाथ ऐसे कैसे हुआ. वेलोसिटी इसकी चार्ज पार्टिकल जो है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और x एक्सिस के एंगल थीटा बना रहा है. x एक्सिस के साथ में एंगल क्या बना रहा है, थीटा जो है आपका बना रहा है. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी b है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ कर सकते हो, x एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है आपका, थीटा बना रहा है. फिर इस वेलोसिटी को हम टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं. थीटा ये है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इधर वाला, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा. तो इस ये तो होगा v cos थीटा. इसको मैं v1 लेके चल रहा हूँ. इधर वेलोसिटी कंपोनेंट क्या आएगा, v sin थीटा. इसको मैं v2 लेके चल रहा हूँ. v2 क्या ले रहा हूँ मैं, v sin थीटा में इसको लेके चल रहा हूँ. और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा. ये होगा.
फिगर फर्स्ट हो गया आपका ए कह सकते हो इसको, और एक डायग्राम और बना हो गया ऐसे सर्कुलर पाथ। ये सेंटर हो गया, ये V2 है। और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हमने R लिया हुआ है। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है हमने R लिया हुआ है। डायग्राम के अंदर हमने टॉपिक यही कह रहा है, जब चार्ज पार्टिकल मोशन करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसका पाथ कैसे होगा, कैसे मूव करेगा। अभी हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन करता है चार्ज पार्टिकल, तो उसका पाथ पैराबोलिक पाथ आपका होता है। तो मैं यहाँ पे इस डायग्राम्स के अंदर ये शो किया है, करना क्या वो पता होना चाहिए पहले। सबसे पहले आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है तो उसका पाथ कैसे होगा। तो ये पाथ मैंने दिखा रखा है, इसको अब हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अभी ये चीजें पॉइंट्स काफी हो गए इसके अंदर। वेलोसिटी लिख रखा है ये v। ठीक है, तो हमने इस डायग्राम में क्या दिखा रखा है, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग OX। ये लाइन लिखता हूं, 2-3 लाइन। लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलोंग OX। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के आपकी OX के अंदर दिखा रखी है। ठीक है, लेट the charge particle Q moving in magnetic field with velocity v making an angle theta with मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल जो है चार्ज पार्टिकल्स थीटा आपका बन रहा है। फिर हम इसमें कह सकते हो, नाउ द वेलोसिटी v कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स, v cos थीटा, v1 एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा and the vertical component velocity v sin theta perpendicular to the magnetic field आपकी होगी। ठीक है, तो कंपोनेंट वेलोसिटी मैं यहां लिख रहा हूं, फॉर कंपोनेंट वेलोसिटी v2 या v sin theta, v2 कह दो या v sin theta कह सकते हो आप। The force acting on the charged particle, the force acting on the charged particle, the component velocity तो v2 जो है ना, इसके कारण जो आपका जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स F लिख रहा हूं मैं इसको। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, फोर्स का वहां पर फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू, इसे बताया था Q V क्रॉस V। तो चार्ज यहाँ पे क्या है Q, वेलोसिटी क्या लिख रखी है V2, और मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है V2 क्रॉस V।
तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, फोर्स आपको यही आएगा। क्यों? आप इसको कह सकते हो F इज इक्वल टू क्यू V2 B sin थीटा, ये तो आएगा। A क्रॉस B क्या होता है? A B sin थीटा। और V2 की वैल्यू किसके बराबर है भाई? V2 इज इक्वल टू क्या है? V2 B sin थीटा, तो B sin थीटा B आ जाएगा। तो यहाँ लिख दो Q, Q तो था यहाँ पे, Q था ही और B भी था यहाँ पर, और V2 की वैल्यू क्या है आपकी? B sin थीटा। फोर्स जो है आपका आ जाएगा यहाँ पर। एक बात और है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको, इजी कर देते हैं एक बार को। F इज इक्वल टू ये आपका आएगा Q A क्रॉस B A B sin थीटा, और यहां पर आपको इंडिकेट हो रहा है इस V2 के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड x के अलोंग है और V2 आपको OY के अलोंग, थीटा जो है यहाँ पर 90 का होगा। तो सीधा कर देता हूं मैं A क्रॉस B A B sin थीटा sin 90। फोर्स यहाँ पे आपका आ जाएगा ये Q V2 इंटू B और sin 90 होते हैं 1, तो फोर्स इस केस में आपका है F इज इक्वल टू Q और V2 किसके बराबर है? B sin थीटा इंटू B। सीधी सी बात है, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग OY के अलोंग मूव कर रहा है, कंपोनेंट वेलोसिटी V2 के कारण फोर्स क्या होगा आपका? F इज इक्वल टू BQ B sin थीटा आ गया। इस फोर्स की डायरेक्शन जो है हम डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड रूल से। The direction of force is given by right hand rule. Right hand rule and perpendicular to V and B, जो भी आपका V और B जो है उसके जो फोर्स हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर होगा। राइट हैंड रूल से जो आपका फोर्स होगा उसकी हम डायरेक्शन डिटरमाइन करेंगे, और राइट हैंड रूल से के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं फोर्स उस प्लेन की हमेशा परपेंडिकुलर होगा और उस प्लेन में आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपकी लाई करेंगे। और ये फोर्स आपका उस प्लेन की परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ दिस फोर्स कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी V2। वेलोसिटी जो है V2 उसका मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। ये फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी तो क्या होगी इसकी कांस्टेंट, डायरेक्शन ही चेंज होगी। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल इस कंपोनेंट वेलोसिटी के कारण आपका मूव किस में करेगा? एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करेगा? मूव करेगा। तो इसके बाद आप मैं सीधा लिख देता हूं, यानी तो लिखना पड़ेगा this force is perpendicular to the plane. It cannot changes the magnitude of velocity V2, but only changes the direction of motion of particle. Only changes the direction of motion of the particle. इस फोर्स से डायरेक्शन ही क्या हो गया आपकी? उस पार्टिकल की मूव होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? कैसे मूव करेगा? इसका मतलब ये हुआ इस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में क्या करेगा? मूव करेगा। आप कह सकते हो फिर ड्यू टू दिस फोर्स चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू दिस फोर्स द चार्ज
charged particle, the charged particle move in circular path as shown in फिगर बी फिगर हमने ऐसा दिखा रखा है। इस फोर्स के कारण हमने ये कहा है ये फोर्स आपका इस V2 के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और इस फोर्स के कारण ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा। अब हम इसके अंदर जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स राइज होती है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी उस पार्टिकल की, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा इसको हमें तो प्रूव क्या करना है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होगा। तो इस कंपोनेंट वेलोसिटी के कारण चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरे वर्ड की, फॉर कंपोनेंट वेलोसिटी v1 या इसकी वैल्यू क्या है v cos थीटा, there will be no force on the charged particle, no force on the charged particle, फोर्स नहीं होगा इस केस में। क्यों? क्योंकि F इक्वल टू हम जानते हैं Q V1 क्रॉस V, यही तो आएगा। और इस केस में V1 इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों में एंगल जो होगा थीटा इस केस में कितना होगा आपका 0 होगा। V1 और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से एंगल 0, तो फोर्स इस केस में आपका क्या होगा, फोर्स आ जाएगा Q V1 B क्या आएगा साइन ऑफ 0, और साइन 0 क्या होगा 0। इसका मतलब फोर्स इस केस में आपका क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब यही हम कह सकते हैं इसके अंदर कि द फोर्स जो है ये कंपोनेंट वेलोसिटी v1 देयर विल बी नो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एंगल दोनों में क्या होगा आपका 0 होगा। तो इसका मतलब फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, तो चार्ज पार्टिकल जो है कैसे मूव करेगा, लीनियर डिस्टेंस। हम क्या कहेंगे, चार्ज पार्टिकल मूव ओनली लीनियर डिस्टेंस ही मूव करेगा आपका। thus the charge particle cover linear distance in the direction of magnetic field, in the direction of the magnetic field। भाई इस कंपोनेंट वेलोसिटी के कारण चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा था, और कंपोनेंट वेलोसिटी v1 के कारण चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था अलोंग स्ट्रेट लाइन या लीनियर डिस्टेंस का कवर कर रहा था। ठीक है, कंबाइंड जो हम कह सकते हैं दोनों कंपोनेंट वेलोसिटी के कारण, कंबाइंड भाई तो लीनियर डिस्टेंस और सर्कुलर पाथ जो होता है उसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। दोनों से मैं यही कह सकता हूं लास्ट के अंदर, देयरफॉर अंडर द combined velocities therefore under the combined velocities the charge particle covers linear distance
linear distance as well as circular path. भाई हम ये कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट वेलोसिटी के कारण चार्ज पार्टिकल का लीनियर पाथ भी हो रहा है और सर्कुलर पाथ भी हो रहा है। इसका मतलब path of charge particle, that is the path of charge particle, the path of charge particle is helical, as shown in figure first, as shown in figure A। ए फिगर जो है इसमें हमने दिखा रखा है ये जो पाथ हो रहा है ये कवर, ये आपका लीनियर डिस्टेंस भी हो रहा है और सर्कुलर पाथ भी हो रहा है। कंबाइंड वेलोसिटीज के कारण वी कैन से दैट द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज हेलिकल। ठीक है, दो ही टॉपिक आपको करने, थोड़ा ही थ्योरेटिकली है, कुछ समझ नहीं आता है तो प्रदीप की बुक्स में आप इसके लिए हेल्प ले सकते हो। ठीक है, थैंक्स।